देखो थ्योरिफिकेशन में लास्ट हम लोग क्या किए थे, थ्योरिफिकेशन में लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन किए थे ना, थ्योरिफिकेशन में लास्ट हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन किए थे। देखो अभी हम लोग करेंगे तुम्हारा दो मेथड अभी के लिए हम लोग को बाकी है। अच्छा दो मेथड बाकी है, एक है तुम्हारा कार्डन मेथड और एक है तुम्हारा फेराडी मेथड। थ्योरिफिकेशन में हम लोग को दो मेथड अभी बाकी है, एक है तुम्हारा कार्डन मेथड और एक है तुम्हारा क्या, फेराडीज मेथड। अगर ये हो जाए तो हम लोग का काम हो जाएगा। एक कार्डन मेथड और एक फेराडी मेथड। कार्डन मेथड यूज होता है फॉर द क्यूबिक इक्वेशन, फॉर क्यूबिक इक्वेशन, और फेराडी होता है फॉर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो दोनों मेथड है ना, ये दोनों मेथड तुम्हारा एग्जाम में ऑल्टरनेटिव ईयर में आता है, मतलब यहाँ पे 5 मार्क्स तुम्हारा कॉमन है। अच्छा बहुत ही इजी पार्ट है, तुमको देखना पड़ेगा कि कार्डन का एक प्रोसेस है, फेराडी का प्रोसेस है। मेन बात क्या है यहाँ पे, कार्डन और फेराडी का वर्किंग रूल पे हम लोग काम नहीं करेंगे। मतलब वर्किंग रूल कैसा है, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन से काम करेंगे, मतलब क्वेश्चन को लेके ही हम लोग देखेंगे कि कार्डन मेथड से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। सिमिलर बात फेराडी में भी होगा। यहाँ पे हम लोग वो नहीं देखेंगे कार्डन का क्या अंदर में वर्किंग रूल का ये बात है, हम लोग वर्किंग रूल को ही समझेंगे बट क्वेश्चंस को लेके हम लोग समझेंगे। हाँ तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में तुम्हारा क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन में ही हम लोग देखेंगे कि कार्डन से कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अभी हम लोग जो काम करेंगे वो तुम्हारा होगा कार्डन मेथड। तो हेडिंग क्या कर रहे हो, कार्डन्स मेथड, कार्डन्स मेथड। ये किसके लिए यूज होता है, सॉल्यूशन फॉर क्यूबिक, सॉल्यूशन फॉर क्या, क्यूबिक इक्वेशंस। क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम लोग एक कार्डन मेथड का यूज करते हैं। जैसे क्यूबिक इक्वेशन बोलने का मतलब, मैंने एक इक्वेशन लिया ax³ प्लस bx² cx प्लस d इक्वल टू 0, जहाँ पे a नॉन जीरो है, तो ये मेरा क्यूबिक इक्वेशन है। तो इसको हम लोग कार्डन मेथड से सॉल्व कर पाएंगे। एनी अगर कोई भी क्यूबिक इक्वेशन है तो हम लोग कार्डन मेथड से सॉल्व कर पाएंगे। एक बात सुनो, कार्डन में क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ कार्डन मेथड नहीं है, बट हम लोग के सिलेबस में सिर्फ कार्डन मेथड है। क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने का बहुत सारा मेथड है, न्यूटन मेथड है और भी बहुत सारा मेथड है। डेकार्ट मेथड से भी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, वो अलग बात है वहाँ पे। बट हम लोग के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को सिर्फ कार्डन मेथड से काम करना है। क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व माने कार्डन मेथड, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व माने फेराडी मेथड। अब देखो जो क्यूबिक इक्वेशन है ना, जैसे मैं एक क्यूबिक इक्वेशन लिख रहा हूँ, मानो के मैंने लिखा x³ प्लस 2x प्लस 4x² माइनस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0, ये क्यूबिक इक्वेशन है। और मानो कि एक क्यूबिक इक्वेशन मैंने ऐसे लिखा x³ माइनस 6x प्लस 14 इक्वल टू 0। जस्ट मैं एज एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ये दोनों में क्या बात है, देखो ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है दोनों क्यूबिक है, बट यहाँ पे तुमको देखना है कि एक क्यूबिक में क्या है, ये जो सेकेंड टर्म है क्यूबिक में, सेकेंड टर्म कौन, स्क्वायर वाला टर्म, और यहाँ पे देख पाओ स्क्वायर वाला टर्म नहीं है। तो अगर स्क्वायर वाला टर्म नहीं होगा तो कार्डन मेथड से हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व कर पाएंगे। इस इक्वेशन को हम लोग डायरेक्ट कार्डन मेथड से सॉल्व कर पाएंगे। अब कोई बोलेगा सर अगर क्यूबिक में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अगर हम लोग को बोले कि सॉल्व द इक्वेशन, तो हम लोग कैसे करें। तो हम लोग का फर्स्ट काम होगा इस इक्वेशन में से ये जो स्क्वायर वाला टर्म है ना, इस स्क्वायर वाला टर्म को रिमूव करना। अच्छा उसके लिए हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। अच्छा उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, जस्ट हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके वो काम करेंगे। तो कार्डन मेथड में दो टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एक क्वेश्चन होता है कि क्यूबिक इक्वेशन जो है तुम्हारे पास, वो क्यूबिक इक्वेशन में क्या स्क्वायर वाला टर्म प्रेजेंट है। मतलब यहाँ पे जो नॉर्मल जो क्यूबिक इक्वेशन होता है, इसमें ये जो सेकेंड टर्म है अगर वो प्रेजेंट है तो टेक्निक एक होगा, और अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो टेक्निक दूसरा होगा। बट बात क्या है कि अगर स्क्वायर टर्म है ना, तो उसके लिए पहले सिर्फ एक काम करना पड़ता है। क्या काम करना पड़ता है, ये स्क्वायर वाला टर्म को रिमूव करने के लिए हम लोग को काम करना पड़ता है। रिमूव करने के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आएगा ना, वो क्या होगा, उसमें स्क्वायर वाला टर्म नहीं होगा, उसके बाद एज इट इज इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो पहले मैं ये वाला को इस टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद अगर स्क्वायर वाला टर्म में रहे तो वो उसको कैसे करना है उस टाइप में काम कराऊंगा। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ पा रहे हो। हाँ सर। मैंने क्या बोला कि मुझे दो टाइप के ऊपर काम, इक्वेशन के ऊपर काम करना है। दोनों इक्वेशन क्यूबिक है। एक टाइप का क्यूबिक इक्वेशन रहेगा जहां पे क्या होगा, स्क्वायर वाला टर्म प्रेजेंट होगा, और एक टाइप में नहीं होगा। जहां पे स्क्वायर वाला टर्म नहीं है वहां पे जो हम लोग मेथड कार्डन मेथड यूज करेंगे
वो D2 मेथड यहाँ पे भी यूज होगा, बट इसमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर वाला टर्म हटा के इस टाइप में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये मेरा काम है यहाँ पे। तो लिख रहे हो क्वेश्चन सॉल्व बाय कार्डान्स मेथड, सॉल्व बाय कार्डान मेथड, सॉल्व बाय कार्डान मेथड। इक्वेशन है तुम्हारा एक्स क्यूब माइनस 18x माइनस 35 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 18x माइनस 35 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट काम क्या करोगे, फर्स्ट हम लोग क्या कर लेंगे कि जो इक्वेशन है उसको लिख लो, जो इक्वेशन है उसको पहले लिख लो कि द गिवन इक्वेशन इज, द गिवन इक्वेशन इज, द गिवन इक्वेशन इज एक्स क्यूब माइनस 18x माइनस 35 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको नंबर 1 बोलो। अच्छा, क्या काम करना है, ये तो इक्वेशन नंबर 1, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट इक्वेशन को नाम दिया है। काम करना है तुमको, x के जगह पे पुट करना है u प्लस v। क्या पुट करना है, x की जगह पे u प्लस v। लेट x इज इक्वल टू u प्लस v। ठीक है, लेट x इज इक्वल टू u प्लस v। x के जगह, x के लिए हम लोग क्या लेंगे, x का वैल्यू लेंगे u प्लस v। बोथ साइड में क्यूब करो तो क्या आ रहा है, तो ये वाला कार्डन मेथड का फर्स्ट टेक्निक क्या होता है, फर्स्ट काम क्या होता है, x जो वेरिएबल है उसको हम लोग क्या लेंगे, u प्लस v। अब देखो तो बोथ साइड में हम लोग क्यूब करेंगे तो क्या होगा, x क्यूब u प्लस v होल क्यूब। तो क्या आएगा, x क्यूब u क्यूब v क्यूब 3uv u प्लस v। ठीक है, u प्लस v का वैल्यू क्या है, u प्लस v का वैल्यू x है। तो u प्लस v का वैल्यू अगर x है तो मैं क्या लिख पाऊंगा इसको, x क्यूब इक्वल टू u क्यूब v क्यूब प्लस क्या होगा 3uv x, क्योंकि u प्लस v क्या है, x है। अब एक साइड में कर लो इसको, एक साइड में कर लो, क्या होगा देखो तो x क्यूब माइनस क्या होगा 3uv x, और इस साइड में क्या होगा माइनस ऑफ u क्यूब प्लस v क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो तो ये नंबर 1 इक्वेशन है और ये नंबर 2 है, नंबर 2 इक्वेशन है, नंबर 1 और नंबर 2। अब देखो तो ये जो नंबर 1 और नंबर 2 इक्वेशन है, ये नंबर 1 और नंबर 2 इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, अब कंपैरिजन करेंगे। अच्छा, इस इक्वेशन को कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग करने से क्या होगा देखो तो, इस इक्वेशन को कंपेयरिंग करने से क्या मिलेगा तुमको सर, माइनस 18 इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस 3uv, और माइनस 35 इक्वल टू क्या, माइनस ऑफ दिस। मतलब यहां से मैं क्या बोल पाऊंगा, 3uv इक्वल टू 18 और u क्यूब प्लस v क्यूब इक्वल टू 35, u क्यूब प्लस v क्यूब इक्वल टू 35। तो क्या लिखोगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। देखो क्या मिलेगा, कंपेयर इक्वेशन 1 and 2 वी गेट 3uv इक्वल टू क्या आ रहा है, 3uv इक्वल टू आ रहा है 18, 3uv इक्वल टू आ रहा है 18 सर, 3uv इक्वल टू 18। अच्छा, एंड u क्यूब प्लस v क्यूब क्या आ रहा है, क्या था u क्यूब प्लस v क्यूब 35, u क्यूब प्लस v क्यूब 35। बोलो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। हाँ सर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल सा बात है, अभी तक मैंने क्या किया, जो गिवन इक्वेशन है इस इक्वेशन में मैंने क्या किया, x इक्वल टू u प्लस v पुट किया है। उसके बाद ये जो इक्वेशन आया uv के हिसाब से x का इक्वेशन है, बट यहाँ पे सर अल्टीमेटली आप काम क्या करना चाहते हो, मैं uv कैलकुलेट करना चाहता हूँ। अगर मुझे uv मिल जाए तो मुझे x भी मिल जाएगा। अच्छा, अगर uv मिल जाए तो मुझे x भी मिल जाएगा। कार्डन मेथड का एक प्रोसेस है ये। क्वेश्चन में क्या है, स्क्वायर वाला टर्म प्रेजेंट नहीं है, स्क्वायर वाला टर्म प्रेजेंट होगा तो उससे पहले
और कुछ काम करना पड़ता, अभी वो मैं नहीं आ रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा क्या आया, x3uv इक्वल टू 18। तो मेरा काम है uv का वैल्यू कैलकुलेट करना। देखो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, uv इज इक्वल टू 6 एंड u क्यूब प्लस v क्यूब इक्वल टू 35। तो यहाँ पे क्या होगा, u क्यूब प्लस v क्यूब 35 है और uv 6 है। हम लोग क्या पढ़े थे, अगर बोलो तो अगर मुझे निकालना है, एक काम करो, यहाँ पे u क्यूब v क्यूब निकाल लो। तुम बोलो क्यों सर, अगर u क्यूब v क्यूब मुझे मिल गया और मुझे अगर क्या मालूम है, u क्यूब प्लस v क्यूब मालूम है, तो मुझे एक बात बोलो, ए u क्यूब और v क्यूब, जैसे अल्फा बीटा अगर रूट है, अल्फा बीटा जिस इक्वेशन का रूट है वो इक्वेशन हम लोग क्या जानते थे, टी स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। यही तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई दो रूट है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम निकाल सकते हो अगर तुमको रूट मालूम है। तो क्या कर सकते हो, टी स्क्वायर माइनस दोनों रूट का सम इंटू टी प्लस दोनों रूट का प्रोडक्ट इक्वल टू 0, ये मेरा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे बोलो u क्यूब और v क्यूब, अगर मैं एज ए इसको अल्फा ट्रीट करूँ और v क्यूब के एज ए अगर बीटा ट्रीट करूँ, तो अल्फा बीटा का प्रोडक्ट मुझे मालूम है और अल्फा प्लस बीटा भी मालूम है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ना कि यहाँ पे u क्यूब v क्यूब जिस इक्वेशन का रूट होगा वो इक्वेशन हम लोग निकाल पाएंगे। क्या इक्वेशन होगा, कोई बोल पाओगे? तो टी स्क्वायर माइनस 35t प्लस 216। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा तब, यहाँ पे क्या लिख रहे हो कि u क्यूब v क्यूब आर द रूट्स ऑफ u क्यूब एंड v क्यूब आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ऑफ द इक्वेशन क्या सर, ऑफ द इक्वेशन होगा आपका टी स्क्वायर माइनस क्या, दोनों रूट का सम, माने u क्यूब प्लस v क्यूब इंटू टी प्लस क्या होगा, प्लस u क्यूब इंटू v क्यूब इक्वल टू 0। तो आप वैल्यू पुट करो, u क्यूब v क्यूब का वैल्यू 216 है और यहाँ पे है 35। तो टी स्क्वायर माइनस 35t प्लस 216 फैक्टर कर लो, देखो 27 8 आएगा। टी स्क्वायर माइनस 27t 8t माइनस प्लस 216 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t कॉमन लो, t माइनस 27 माइनस 8 t माइनस 27 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या रहा है, t माइनस 8 t माइनस 27 इक्वल टू 0। तो देखो तो t का क्या वैल्यू आ रहा है, t का दो वैल्यू आ रहा है, एक 8 और एक 27। ठीक है, t का दो वैल्यू आ रहा है, एक आ रहा है 8 और एक आ रहा है 27। तो क्या करो, यहाँ पे एक साइड में मैं क्या कर रहा हूँ, t माइनस 8 when t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। देखो t माइनस 8 इक्वल टू 0, इसका मतलब t इज इक्वल टू 8। अब बोलो तो t असल में क्या है, u क्यूब और v क्यूब। t का दो वैल्यू है, एक है u क्यूब और एक v क्यूब। तो सपोज मैंने t का वैल्यू क्या लिया, u क्यूब ले लिया। सपोज मैंने t का वैल्यू ले लिया क्या, u क्यूब। तो u क्यूब इक्वल टू 8। तो बोल पाओगे यहाँ पे u का कितना वैल्यू आएगा, तो 3 वैल्यूज आएंगे सर। 3 तो वैल्यू आएगा। क्या क्या आएगा जानते हो, इसका 3 तो वैल्यू क्या क्या आएगा, तो 2 ओमेगा स्क्वायर और 2 ओमेगा। 2 ओमेगा। कैसे बोल, देखो तो एक बार थोड़ा सा इसमें देखो कैसे ये करते हैं। जैसे मानो कि तुम्हारे पास एक्स क्यूब इक्वल टू 1 है, एक्स क्यूब इक्वल टू 1 है, तो क्या होगा, एक्स क्यूब इक्वल टू 1 माने सर एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या देख पा रहे हो सर, एक्स माइनस 1 को अगर 0 करोगे तो क्या होगा, एक्स माइनस 1 को अगर 0 करोगे तो तुम देख पा रहे हो यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को 0 करोगे तो एक्स इक्वल टू यहाँ से आएगा माइनस 1 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर 1 माइनस 4 अपॉन 2। तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। इसी को हम लोग क्या लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर। एक को ओमेगा लो और दूसरा को क्या लो, ओमेगा स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, एक्स क्यूब इक्वल टू 1 को अगर तुम सॉल्व करते हो तो क्या मिलेगा, एक्स इक्वल टू 1
ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब देखो तो अगर तुम यहाँ पे अगर तुम क्या करोगे, इस जगह पे अगर तुम्हारा वैल्यू क्या आता, अगर 4 आता, सॉरी 4 नहीं 1 क्यूब, यहाँ पे एक काम करो, अगर x क्यूब इक्वल टू 8 को सॉल्व करोगे तो क्या होगा, x का होल क्यूब माइनस 2 का क्यूब, x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या होगा 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 2 करके आएगा तुम्हारा x इक्वल टू 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 में देखोगे क्या आ रहा है, x इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 माइनस 16 अपॉन 2, तो माइनस 2 प्लस माइनस, देखो कैलकुलेशन ठीक ठाक होगा नहीं हो रहा है, हाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे क्या आएगा रूट ओवर माइनस 12, दैट मीन्स 2 रूट 3 आयोटा अपॉन 2 रूट 3 आयोटा। कैलकुलेशन ठीक क्या है, गलत कर देखो एक बार। हाँ सर ठीक है सर। ठीक है, हाँ ठीक ही तो है। तो देखो तो इसको मैं लिख सकता हूँ, 2 को काटो मत, 2 को बाहर लेके मैं लिख सकता हूँ ना, -1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। देखो तो -1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2 क्या था सर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, प्लस को ओमेगा लो और दूसरा वाला को ओमेगा स्क्वायर लो, कोई भी ले सकते हो। तो यहाँ पे देखो तो क्या होगा, ये असल में क्या आया 2 ओमेगा आर 2 ओमेगा स्क्वायर। तो यही होता है प्रोसेस, यही होता है प्रोसेस। ठीक है, समझ आ रहा है मेरी बात, ये वाला कैलकुलेशन, ये वाला कैलकुलेशन समझ आ रहा है। तो मुझे एक बात बोलो, तब यहाँ से यू क्यूब इक्वल टू अगर 8 है, यू क्यूब इक्वल टू अगर 8 है तो इसको तोड़ना नहीं है, ये डायरेक्ट लिख दो, यू इक्वल टू क्या सर 2 ओमेगा और क्या 2 ओमेगा स्क्वायर। एक बार देख लो ना, सेटिस्फाई भी करेगा। देखो तो 2 का क्यूब क्या होता है, हाँ बोलो सर 2 ओमेगा स्क्वायर कैसे हुआ सर? वही तो बोल रहे हैं, देखो ना यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये ओमेगा वही 2 देखो देखो बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो ध्यान दो, ये जो 2 है ना, ये 2 को मैंने काटा नहीं, इसको अगर ना काटे तो ऐसे होगा ना, बोलो। अच्छा, सर ओमेगा स्क्वायर लेने का एक मतलब तरीका होता है क्या? हाँ ओमेगा देखो, जो तुम्हारा ये जो वैल्यू आता है ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में किसी एक ओमेगा लेना पड़ता है, किसी एक ओमेगा इसको लेना पड़ता है। तुम किसी को भी ले सकते हो, एक का स्क्वायर करो दूसरा देखना। तुमने क्या किया, तुमने -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 को अगर ओमेगा लिया ना, तो इसका होल स्क्वायर करके देखो, देखना ये आएगा। अच्छा इसको ओमेगा स्क्वायर लिया है मैंने, ठीक है, एक को ओमेगा और दूसरे को ओमेगा स्क्वायर, तुम करके देख लो, इसका स्क्वायर करोगे ना, देखना ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का ये बात है। अब एक बात देखो ना, अगर ये रूट तुमको लग रहा है रूट गलत है, तो एक बात इसका मतलब रूट अगर गलत है तो सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। एक बार देखो तो 2 ओमेगा 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आता है सर, 2 का क्यूब करने से क्या आ रहा है सर, 8 आ रहा है, सही है। अच्छा एक काम करो, 2 ओमेगा का क्यूब करो, 8 ओमेगा क्यूब क्या होता है 1 और क्या जानते हैं हम लोग, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये भी जानते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग करेंगे, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है। तो यहाँ पे देखो तो ये 1 और 2 ओमेगा का स्क्वायर का अगर हम लोग क्यूब करें तो क्या आ रहा है सर 8 ओमेगा टू द पावर 6, ओमेगा टू द पावर 6 क्या होता है 1, तो 8 बोलो समझ आ रहा है। यस सर। एक जन को पूछ रहे, थोड़ा सा रुको, किसी एक को पूछ रहे हैं, तुम बोलना। मैंने बोला कि टी क्यूब इक्वल टू 64। अच्छा पूछते हैं किसी एक को, टी का 3टा वैल्यू क्या होगा, आदर्श बोलो तो, आदर्श टी का 3टा वैल्यू क्या होगा, आदर्श बोलो। सर 4 ओमेगा। हाँ टी का 3टा वैल्यू क्या होगा 4 ओमेगा, क्योंकि 64 को क्या लिख सकते हो 4 का क्यूब, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर। बोलो तो टी क्यूब का वैल्यू अगर 27 है तो टी का वैल्यू क्या होगा, टी का वैल्यू क्या होगा 3 ओमेगा स्क्वायर। बोलो तो टी का वैल्यू अगर टी का वैल्यू -8 है, सॉरी टी क्यूब अगर -8 है, टी क्यूब अगर -8 है तो मुझे बोलो टी का वैल्यू क्या होगा, बोलो टी का वैल्यू क्या होगा। -2 ओमेगा टी क्यूब अगर -8 है ना तो टी का वैल्यू होगा -2 ओमेगा स्क्वायर।
देख लो सेटिस्फाई करेगा। -2 का क्यूब क्या होता है? -8। -2 ओमेगा का क्यूब क्या होता है? -2 का क्यूब -8 और ओमेगा क्यूब 1 होगा। सेटिस्फाई कर रहा है, देखो सब सेटिस्फाई करेगा। क्यूब है तो माइनस साइन माइनस रह जाएगा, तो सेटिस्फाई करेगा। इसका बोलो तो क्या होगा? अगर टी क्यूब इक्वल टू 4 रहे तो क्या होगा? टी क्यूब इक्वल टू 4 रहे तो क्या होगा? टी क्यूब इक्वल टू 4 रहे तो क्या होगा? बोल पाओगे क्या होगा टी क्यूब इक्वल टू 4 के लिए? टी क्यूब इक्वल टू 4 होगा तो क्या होगा? 4 को क्या ऐसे लिख पाओगे क्या? 4 को टी क्यूब इक्वल टू 4, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? 4 को हम लोग लिख सकते हैं क्या? इसको अगर हम लोग क्या करें 4 टू दी पावर 1/3, 4 टू दी पावर 1/3, तो इसका मतलब ऐसे लिख दो। तो इसको तब ऐसे लिख लेते हैं। टी क्यूब इक्वल टू अगर 4 है तो इसको लिख पाएंगे टी इक्वल टू क्यूब रूट 4। इसका तो वैल्यू नहीं मिलेगा ऐसे डायरेक्ट, ऐसे बोल पाएंगे ना? बोलो हाँ सर। ऐसे बोल पाएंगे। इसका वैल्यू क्या होगा? 4 टू दी पावर 1/3 का वैल्यू निकाल नहीं पाओगे ऐसे। 4 टू दी पावर 1/3 का वैल्यू ऐसे कैसे निकालोगे तुम? 2 इंटू 2 टू दी पावर 1/3 नहीं निकलेगा। अच्छा 2 टू दी पावर 2/3 तक कर सकते हो। 2 टू दी पावर 2/3 तक कर सकते हो, तो ये बात है। ठीक है चलो, हम लोग जिसको सॉल्व कर रहे थे उसको सॉल्व करें। कहाँ गया? तो u का वैल्यू क्या आया? 2 ओमेगा स्क्वायर। अब t का अगर क्या लोगे व्हेन t माइनस 27 इक्वल टू 0, तो अब देखो अब यहाँ पे t का वैल्यू 27 जो है, एक t तुमने u ले लिया है u क्यूब, तो दूसरा वाला t क्या होगा? दूसरा वाला t क्या होगा सर? v क्यूब। तो v क्यूब मेरा क्या हो जाएगा? 27। तो v इक्वल टू क्या होगा? 3 ओमेगा स्क्वायर, ये मेरा v होगा। अब देखो कोई बोला सर u का कितना वैल्यू आया है? u का 3 वैल्यू आया है, u का 3 वैल्यू आया है। v का कितना वैल्यू आया है? v का भी 3 वैल्यू आया है, v का भी 3 वैल्यू आया है, u का भी 3 वैल्यू आया है और v का भी 3 वैल्यू आया है। u का वैल्यू और v का वैल्यू को जोड़ने से क्या मिलेगा? x मिलेगा तुमको। u और v का वैल्यू जोड़ने से x मिलेगा। अब कोई बोलेगा सर कौन सा u के साथ कौन सा भी जोड़े? कौन सा u के साथ कौन सा भी जोड़े? कौन सा u के साथ कौन सा भी जोड़े? यहाँ पे 3 तो u है, यहाँ पे 3 तो v है। एक तो u लो यहाँ से, एक तो v का वैल्यू वहां से लो, दोनों को जोड़ोगे तो तुम देखना रूट मिल जाएगा तुमको x का वैल्यू। अब कौन सा u ले कौन सा v ले, माने दोनों का सिलेक्शन किस हिसाब से करे, किस u के साथ कौन सा भी सिलेक्ट करे, वो कहाँ से मिलेगा? वो मिलेगा मुझे इस रिलेशन से। यहाँ पे एक रिलेशन देख पा रहे हो, u v इक्वल टू क्या है? u v इक्वल टू 6। u v इक्वल टू 6, u v इक्वल टू 6 का मतलब बोल रहा है कि u v तुमको ऐसे चूज करना है ताकि दोनों का प्रोडक्ट क्या हो? 6 हो। तो बोलो u अगर मैं 2 लूं तो v क्या लेना पड़ेगा? अगर u 2 ले तो v 3 लेना पड़ेगा। अब बोलो तो अगर मैं u 2 ओमेगा लूं तो v क्या लेना पड़ेगा? u 3 ओमेगा स्क्वायर। बहुत जन 3 ओमेगा बोल देता है, क्योंकि 3 ओमेगा लेने से नहीं होगा। 2 के साथ तुमने 3 ले लिया तो 2 ओमेगा के साथ 3 ओमेगा लोगों तो नहीं होगा, क्योंकि 2 ओमेगा और 3 ओमेगा मल्टीप्लाई करने से 6 ओमेगा स्क्वायर होता है, जो 6 नहीं है। तो सर किसके साथ किसको ले? 2 ओमेगा के साथ 3 ओमेगा स्क्वायर लो। तो 2 ओमेगा के साथ जब तुम 3 ओमेगा स्क्वायर लोगे ना तो क्या आएगा? 6 ओमेगा क्यूब। 6 ओमेगा क्यूब माने ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 है, तो वहां से तुमको मिल जाएगा। ठीक है, वहां से तुमको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे सर किस हिसाब से ले हम लोग? तब लोग किस हिसाब से ले? यूवी का सिलेक्शन हम लोग सर इस हिसाब से करें ताकि दोनों का प्रोडक्ट क्या हो? 6 आए। दोनों का प्रोडक्ट क्या है? 6 आए। क्या लिख रहे हो? सिंस x इज इक्वल टू u प्लस v एंड uv इज इक्वल टू 6। x का वैल्यू क्या है? मुझे x चाहिए, मुझे तो चाहिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना। मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन है इस इक्वेशन को सॉल्व करना, मतलब x का वैल्यू निकालना। तो x का वैल्यू निकालना है। सर x का वैल्यू कैसे मिलेगा? x का वैल्यू मिलेगा u प्लस v।
यू और भी जोड़ने से, और यू भी का 3 वैल्यू चाहिए मुझे, 3 का वैल्यू चाहिए, तो 3 का वैल्यू देखो है यहाँ पे, u का वैल्यू, v का वैल्यू, तो सिंस x इक्वल टू u प्लस v और u v का प्रोडक्ट क्या है 6 है, तो मैं किस हिसाब से लूंगा, देयरफॉर मैं x क्या लूंगा बोलो तो, सर x लीजिए सर 2 प्लस 3, 2 के साथ 3 को लीजिए, क्योंकि 2 के साथ 3 लेने से क्या होगा आपका प्रोडक्ट 6 ही आएगा, और उसके साथ क्या लेंगे कॉमा 2 ओमेगा के साथ क्या ले 3 ओमेगा स्क्वायर, और 2 ओमेगा स्क्वायर के साथ क्या ले 3 ओमेगा। सिलेक्शन समझ आ रहा है कैसे ले रहे, सिलेक्शन समझ आ रहा है, हाँ सर। ठीक है। अब बोलो इसका वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू निकालो, 2 प्लस 3 माने 5, ये 5 आया, और यहाँ पे क्या होगा 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। एक काम करो यहाँ पे वैल्यू को पुट करो, ओमेगा का वैल्यू पुट करो, 2 इंटू ओमेगा का वैल्यू क्या बोले थे -1 प्लस वाला लो ओमेगा √3 आयोटा बाई 2 प्लस 3 क्या होगा -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2, एक इसका आ गया 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, 2 ओमेगा स्क्वायर 2 -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2, ठीक है, प्लस क्या होगा प्लस 3 -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, कैलकुलेशन को करो, ठीक है, x इक्वल टू दिस 5, नीचे में क्या हो रहा है देखो तो, इसका कैलकुलेशन करे तो नीचे में एक काम करो, क्या आ रहा है 2 माइनस 2 √3 आयोटा, और यहाँ पे क्या होगा -3 √3 आयोटा। क्या कट रहा है यहाँ पे, कुछ नहीं कट रहा है क्या देखो तो, कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है ना, फिर वो -√3 आयोटा हो जाएगा, हाँ, ये -√3 हाँ। -5 हो जाएगा, हाँ -5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे सर 2 -2 √3 आयोटा, और यहाँ पे क्या होगा -3 प्लस 3 √3 आयोटा। देखो तो यहाँ पे क्या आ रहा है सर 5 -2 -3 -5 2 √3 आयोटा -3 √3 आयोटा माने -√3 आयोटा अपॉन 2, और वहाँ पे क्या होगा -2 -3 -5 और क्या होगा प्लस √3 आयोटा बाई 2। देखो अच्छा ही तो है, जो रूट है उसका कॉन्जुगेट ही आया है, देखो जो रूट यहाँ पे है उसका कॉन्जुगेट ही तो है, ये कॉन्जुगेट रूट है, तो बोलो तो ये 3 रूट आ गया, तो लिखो देयरफॉर ऑल रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन इज आर, बोलो ऑल रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन आर क्या हुआ 5 -5 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2 -5 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2। बोलो क्लियर है या नहीं है सॉल्यूशन? हाँ सर क्लियर है। सबको क्लियर है? एक बार मैसेज करो, एक बार चैट में मैसेज करो तो सबको क्लियर है या नहीं है। क्लियर है सबको? एक बार मैसेज करो। मैसेज कर लो एक बार, क्लियर है या नहीं है। सर ये सिंस x इज इक्वल टू u प्लस वाई से फिर से बता सकते हैं, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था फोन। हाँ बोल दे रहे, ठीक है। एक बार देख लो यहाँ पे, देखो क्या मैंने बोला कि मुझे तो u का वैल्यू v का वैल्यू तक क्लियर है ना, u का वैल्यू v का वैल्यू तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है। देखो अब बात क्या है कि हम लोगों को जो x निकालना है, कार्डल में से तो सॉल्व करके जो x निकालना है, देखो यहाँ पे बात क्या था, x का वैल्यू होगा u प्लस v, x का वैल्यू होगा u प्लस v, मतलब u और v का वैल्यू तुमको अगर मिल गया तो x तुम निकाल सकते हो। तो देखो u का वैल्यू और v का वैल्यू तो मुझे मिल चुका है, 3 तो u मिला है, 3 तो v मिला है,
अब सिर्फ क्या करना है, एक तो u का वैल्यू और एक तो v का वैल्यू, दो वैल्यू लेके जोड़ना है सिर्फ। x का वैल्यू क्या है u प्लस v, बट हम लोग यहाँ पे u और यहाँ पे जो v है उसका सिलेक्शन किस हिसाब से करें, उसके सिलेक्शन के लिए हम लोग इस रिजल्ट को यूज करेंगे। uv का वैल्यू देखो, uv का वैल्यू क्या है 6 है, तो हम लोग यहाँ पे u और यहाँ पे v, एक u या एक v का वैल्यू का सिलेक्शन किस हिसाब से करेंगे ताकि प्रोडक्ट 6 आए। तो 2 के साथ मैंने 3 को लिया है, 2 के साथ मैंने किसको लिया है 3 को लिया गया, 2 ओमेगा के साथ किसको लिया गया 3 ओमेगा स्क्वायर, और 2 ओमेगा स्क्वायर के साथ 3 ओमेगा। देखो प्रोडक्ट करने में 6 आएगा। उसके बाद क्या किया है, उसके बाद देखो क्या किया गया, वैल्यू लिख दो यहाँ से। और ओमेगा का वैल्यू क्या बोले थे, ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, साइड में अगर यहाँ पे जब ओमेगा यूज किए थे ना, ओमेगा जहाँ पे यूज किए थे ना, ओमेगा जहाँ पे यूज किए थे, एक काम कर सकते हो तुम लोग, जहाँ पे ओमेगा हम लोग लिखे ना वो साइड में सिर्फ लिखना, तो वेयर ओमेगा एंड ओमेगा क्यूब आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, वेयर ओमेगा एंड ओमेगा, ओमेगा क्यूब कहाँ से आ गया, ओमेगा स्क्वायर, ये सब क्या है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, ये ओमेगा का वैल्यू है, ओमेगा का वैल्यू है ये, ओमेगा का वैल्यू ये, और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 दिखाए थे यहाँ पे करके, देखो ओमेगा का वैल्यू कहाँ दिखाए थे करके, तो ये देखो, तो ओमेगा का वैल्यू, ओमेगा का वैल्यू क्या है -1 प्लस -√3 आयोटा बाई 2 -1। चलो ओमेगा का वैल्यू क्या हुआ, ओमेगा का वैल्यू हो रहा है सर -1, ओमेगा का वैल्यू क्या हो रहा है, ओमेगा का वैल्यू हो रहा है प्लस वाला ले लो ओमेगा के लिए और ओमेगा स्क्वायर के लिए। अब वैल्यू पुट करो वहाँ पे, वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करके ही हो गया। देखो वैल्यू पुट क्या है, सिर्फ ओमेगा का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू ओमेगा। अब कैलकुलेशन करो, बोलो क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन तब करो, अभी इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है देख लेते एक बार, करो, मैं भी कर रहा हूँ तुम लोग भी करना। Solve the equation. Solve the equation by नेट क्वेश्चन लिख रहे हो, सेम टाइप का ही है। Solve the equation. Solve by Cardan's method. सॉल्व बाय कार्डन मेथड। क्या इक्वेशन है, एक्स क्यूब -27x प्लस -54 करो, जल्दी जल्दी से करो, कर पाओगे वाला सॉल्यूशन, सभी कर पाओगे। देखो एक ही टाइप का ही है, इसको जल्दी से कर लेते हैं। गिवन इक्वेशन बोल के लिख लो, गिवन इक्वेशन इज x cube -27x -54 equal to 0. Number 1, let x is equal to u plus v, क्यूब करो, x क्यूब u plus v का होल क्यूब, x क्यूब u क्यूब v क्यूब 3uv x, u plus v का वैल्यू पुट कर दिया है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, x क्यूब -3uvx माइनस u क्यूब प्लस v क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 we get क्या मिलेगा, 3uv इक्वल टू 27, 3uv इक्वल टू 27 एंड u क्यूब प्लस v क्यूब इक्वल टू 54, u क्यूब प्लस v क्यूब इक्वल टू 54। तो यहाँ से क्या आ रहा है, uv का वैल्यू आ रहा है 9 एंड u क्यूब प्लस v क्यूब आ रहा है 54। तो यहाँ से मैं क्या लिख पाऊँगा सर, u क्यूब v क्यूब, 9 का क्यूब जानते हो क्या होता है, 7 to 9। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, u क्यूब
वी क्यूब 54। तो यहाँ से मैं क्या बोल पाऊँगा, यू क्यूब एंड वी क्यूब आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या, टी स्क्वायर माइनस यू क्यूब प्लस वी क्यूब इंटू टी यू क्यूब वी क्यूब इक्वल टू 0। तो यहाँ से टी स्क्वायर यू क्यूब प्लस वी क्यूब का वैल्यू क्या है, माइनस 54 होगा, 54 टी और ये होगा 729। बोलो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टी माइनस 27 का होल स्क्वायर, टी माइनस 27 का होल स्क्वायर। तो टी का वैल्यू क्या आ रहा है, टी यहाँ पे टी माइनस 27। तो देखो तो क्या होगा, टी माइनस 27, टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू 27, टी का वैल्यू 27। तो क्या लिखोगे, टी 27 इम्प्लाई यू क्यूब इक्वल टू 27। ओ सॉरी मैं क्या लिखा, 2 to 27 है, ठीक है। तो क्या होगा, यू का वैल्यू क्या होगा, 3 ओमेगा स्क्वायर, टी 27 वी क्यूब इक्वल टू 27, माने वी का वैल्यू होगा 3 ओमेगा स्क्वायर। अब क्या है, सिंस x इज इक्वल टू यू प्लस वी एंड यू भी क्या है देखो, एंड यू भी इज 9, एंड यू भी इज 9। तो हम लोग क्या लेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 के साथ क्या लेना है, 3 प्लस 3 ओमेगा के साथ क्या लेना है, 3 ओमेगा के साथ 3 ओमेगा स्क्वायर। 3 ओमेगा स्क्वायर, 3 ओमेगा के साथ 3 ओमेगा स्क्वायर लो, 3 ओमेगा के साथ 3 ओमेगा स्क्वायर और 3 ओमेगा स्क्वायर के साथ 3 ओमेगा। तो क्या आएगा 6। यहाँ पे देखो तो 3 कॉमन लोगे तो क्या आएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। तो देखो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है, 6 माइनस 3 क्यों, सिंस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1। ठीक है, देखो तो यहाँ पे वैल्यू है x का। बोलो क्लियर है सॉल्यूशन। हाँ सर। अब सर अगर क्या हो, स्क्वायर वाला टर्म रहे, क्यूबिक इक्वेशन में ऐसा हो सकता है, अब स्क्वायर वाला टर्म रह सकता है, तो मैं उस टाइप का एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। अच्छा, उस टाइप में क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं एक क्वेश्चन तुमको दिया कि सॉल्व क्वेश्चन, ये क्या हो रहा है, सॉल्व बाय कार्डान्स मेथड। क्या क्वेश्चन है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 16x सॉरी प्लस 12x प्लस 16 इक्वल टू 0। देखो ये इक्वेशन है, मुझे इसको सॉल्व करना है। क्यूबिक इक्वेशन है तो कार्डान से सॉल्व होगा, बट बात क्या है कि अभी तक हम लोगों ने जो 2 क्वेश्चन देखा ना, उसमें क्या नहीं था, स्क्वायर वाला टर्म प्रेजेंट नहीं था। तो अगर तुमको कार्डान से इसको सॉल्व करना है ना, तो तुम्हारा फर्स्ट काम क्या होगा, इस टर्म को रिमूव करना। अच्छा, इस टर्म को रिमूव करने का मतलब बाय द ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, मुझे मैथमेटिकल यूज करना है। रिमूव करने का मतलब ये थोड़ी है कि इसको रब कर दिया। अच्छा, रिमूव करेंगे हम लोग क्या, ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके। तो क्या लिखोगे, फर्स्ट पहले लिखो गिवन इक्वेशन, सॉल्यूशन द गिवन इक्वेशन is x cube minus 3x square plus 12x plus 16 इक्वल टू 0। इसको नंबर 1 बोलो, ठीक है, इसको नंबर 1 बोलो। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे।
क्या ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे? x इक्वल टू वाई प्लस एच. लेट अस अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन x is equal to y plus h to remove the second term. First term, second term. To remove the second term. सेकेंड टर्म में देखो एक्स क्यूब फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है. तो क्या लेट अस अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन. कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन ध्यान में रखो? एक्स इक्वल टू वाई प्लस एच. एक्स इक्वल टू वाई प्लस एच, यही ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना पड़ेगा. अब कोई बोला सर एच कैसे निकाले? अब हम लोग का फर्स्ट काम है एच निकालना. इसमें एच निकालना है हम लोग को. इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सिंथेटिक डिवीजन का सहारा लेंगे. अच्छा किसके सहारा लेंगे? सिंथेटिक डिवीजन का सहारा लेंगे. तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो इसको. एक्स के जगह पे वाई प्लस एच बोलो तो एक्स के जगह पे अगर वाई प्लस एच पुट कर देंगे तो वाई प्लस एच का होल क्यूब माइनस 3 वाई प्लस एच का होल स्क्वायर 12 वाई प्लस एच प्लस 16. उसके बाद क्या होगा? वाई क्यूब समथिंग वाई स्क्वायर समथिंग वाई और समथिंग कांस्टेंट. तो वहां पे तुम देख पाओगे कि वाई स्क्वायर के साथ एच वाला कुछ टर्म रहेगा. वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट में एच वाला कुछ टर्म रहेगा. उसी को जीरो कर देने से एच का वैल्यू तुमको मिल जाएगा. तो तुम डायरेक्ट पुट करके भी कर सकते हो, बट हम लोग सिंथेटिक डिवीजन कर चुके हैं तो सिंथेटिक डिवीजन से कर रहे हैं. सिंथेटिक डिवीजन तो हम लोग कर चुके हैं, तो भाई द सिंथेटिक डिवीजन हम लोग करेंगे. क्या होगा प्रोसेस है सिंथेटिक डिवीजन का? पहले क्या कर लो, लिख लो इस कांस्टेंट को, इसका कोएफिशिएंट को लिख लो. कोएफिशिएंट क्या है? 1 -2 -3 12 16. ठीक है. और यहाँ पे क्या करना है? ठीक है. अच्छा यहाँ पे क्या है? एच. ये जो एच है ना, इस एच को क्या करना है तुमको? यहाँ पे लिखना है. यहाँ पे एच लिखना है. ठीक है. एच यहाँ पे एच लिखना है. यहाँ पे एच लिखे. पहला काम क्या करना पड़ता है? पहला काम हम लोग क्या करते हैं? पहला काम क्या करते हैं सर? इस 1 को नीचे में उतार लेते हैं. तो 1 को नीचे में उतारो. h इंटू 1 राइट में शिफ्ट करो. h इंटू 1 सर h. तो क्या होगा? h माइनस 3. उसके बाद h इंटू h स्क्वायर माइनस 3h. तो यहाँ पे क्या आएगा? h स्क्वायर माइनस 3h प्लस 12. और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा सर? यहाँ पे हाँ h इंटू h स्क्वायर h क्यूब h इंटू 3h माइनस 3h स्क्वायर h इंटू 12h. बोलोगे ये क्या आएगा? ये तुम्हारा आएगा सर h क्यूब माइनस 3h स्क्वायर 12h प्लस 16. देखो उसके बाद फिर से इसको रिपीटेशन करना है. क्या करोगे? यहाँ पे हाँ ठीक है. जो 1 है उसको क्या कर लो? उतार लो. 1 को उतार लो. ठीक है. 1 को क्या कर लो? इसको ये भर सकते हैं. यहाँ पे 1 को उतार लो. 1 को उतार लिए तो क्या होगा? h इंटू 1 h इंटू 1 h. यहाँ पे क्या होगा? 2h 3. यहाँ पे 2h स्क्वायर माइनस 3h. यहाँ पे क्या आ रहा है? 3h स्क्वायर माइनस 6h प्लस 12. 1 को उतार लो. 1 इंटू 1 h 3h माइनस 3. 1 को उतार लो. बोलो यही तो किए थे ना सिंथेटिक डिवीजन में? बोलो. हाँ सर. ठीक है. कोई बोला सर आपने जो ये सब वैल्यू निकाला, किसका वैल्यू निकाला है? ये वैल्यू असल में मैं जब इस इक्वेशन को एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 16 इक्वल टू 0, मैं जब x के जगह पे y प्लस h पुट करूंगा ना, तो y क्यूब का कोएफिशिएंट, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म कहाँ से मिलेगा? ये वाला नीचे से होता है. मतलब यहाँ पे तुम जो देख पा रहे हो ऐसे कुछ, ये वाला होगा y क्यूब का कोएफिशिएंट, ये वाला y स्क्वायर का, ये वाला y का और ये वाला कांस्टेंट टर्म. ठीक है. ये वाला क्या होगा? कांस्टेंट टर्म. तो हम लोग लिख पाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिख पाएंगे. क्या लिखोगे? ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखो. Therefore the transformation equation is क्या होगा? y क्यूब प्लस 3h माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3h स्क्वायर माइनस 6h प्लस 12
एच प्लस एच क्यूब माइनस 3h स्क्वायर प्लस 12h प्लस 16 इक्वल टू 0। देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ गया। बोलोगे अब मुझे क्या करना है? अब मुझे क्या करना है? अगर सेकंड टर्म को मुझे रिमूव करना है, माने ये वाला टर्म को मुझे रिमूव करना है, तो 3h माइनस 3 का वैल्यू अगर मैं 0 ले लेता हूँ तो h का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। अच्छा, h का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। तो क्या लिखोगे? देयरफॉर बाय द गिवन बाय द कंडीशन क्या है मेरे पास? बाय द कंडीशन में लिख पाऊंगा? बाय द कंडीशन क्या लिख पाऊंगा? कंडीशन मतलब क्या? मेरा काम क्या था? मेरा काम क्या था सर? काम था कि सर आपका जो एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म था ना, जो सेकंड टर्म था, आप उसको रिमूव करना चाह रहे थे। इसको रिमूव करने के लिए मैंने ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया था। तो इसका मतलब मैं एच निकालना चाह रहा हूँ। एच का वैल्यू क्या है? तो एच का वैल्यू क्या होगा? बाय द गिवन कंडीशन 3h माइनस 3 का वैल्यू 0 होगा, तभी तो जाके ये वाला टर्म वैनिश हो जाएगा। इसको वैनिश करना है मुझे। एच का वैल्यू 1 आएगा। तो देखो, तो एच का वैल्यू जब 1 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा? एच का वैल्यू 1 पुट करने में ये वाला कैंसिल, और बाकी क्या आएगा? यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? ये y होगा। ये वाला जगह क्या है? ये y है। ठीक है, ये समझ आ रहा है? इतना तक समझ आया? हाँ सर। ठीक है, तो बोलो तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या आया? देयरफॉर द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इज क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बिकम्स, बोलो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बिकम्स। देखो तो एज का वैल्यू अगर तुम एज का वैल्यू 1 पुट करते हो तो क्या आ रहा है? एज का वैल्यू से अगर आप 1 पुट कर दीजिएगा तो यहाँ पे देखो y क्यूब रह जाएगा एज इट इज। सर ये वाला तो वैनिश। यहाँ पे देखो तो क्या आ रहा है? एज का वैल्यू अगर 1 पुट करोगे 3 माइनस 6 प्लस 2, तो 3 प्लस 2 12, 3 प्लस 12 15 माइनस 6 माने क्या होगा? 9y। और यहाँ पे क्या आ रहा है सर? 1 माइनस 3 प्लस 12 प्लस 16, तो क्या आ रहा है? 29 माइनस 3 26। क्या 26 आ रहा है? देखो तो ये वाला ही आ रहा है। y क्यूब 9y प्लस 26 इक्वल टू 0। अब कोई बोलेगा सर आप क्या करें? अब बोलो तो इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे कार्डन मेथड। इसको तो सॉल्व करने का, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? y equals to u plus v। हाँ, y इक्वल टू यू प्लस वी। अब पुराना टेक्निक, चलो करते हैं इसको। क्या करोगे? लेट y इज इक्वल टू यू प्लस वी। इसको कुछ नाम दे दो ना, इसको कुछ नाम दे दो, नंबर 2 दे दो। लेट y इक्वल टू यू प्लस वी, तो क्या होगा? y क्यूब इक्वल टू यू क्यूब प्लस वी क्यूब 3uv u प्लस वी। तो यहाँ पे क्या होगा? y क्यूब यू क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस 3uvx सॉरी uvy। एक साइड में लो y क्यूब माइनस 3uvy माइनस u क्यूब प्लस वी क्यूब इक्वल टू 0। नंबर 3। तो अब क्या करोगे? कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3। कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट क्या मिलेगा? 3uv इज इक्वल टू क्या है? 9 सॉरी माइनस 9 ना, माइनस 3 इक्वल टू 9 एंड u क्यूब प्लस वी क्यूब इक्वल टू क्या आ रहा है? u क्यूब प्लस वी क्यूब 26। तो यहाँ पे आ रहा है 26 माइनस 26। अच्छा, तो यहाँ से क्या होगा? uv इक्वल टू माइनस 3 एंड u क्यूब वी क्यूब इक्वल टू माइनस 26। तो यहाँ से u क्यूब वी क्यूब माइनस 27 एंड u क्यूब प्लस वी क्यूब आएगा माइनस 26। तो क्या लिखोगे? u क्यूब एंड वी क्यूब आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या? टी स्क्वायर माइनस यू क्यूब प्लस वी क्यूब इंटू टी यू क्यूब वी क्यूब। तो
तो टी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 26t 20, यार कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? ये ठीक ही है, देखो तो ठीक ही तो है ना, 27 इक्वल टू 0, ठीक ही है। यहाँ पे क्या होगा 27t माइनस टी माइनस 27 इक्वल टू 0। अब क्या करो यहाँ से t कॉमन लो, t माइनस 27 माइनस 1 t प्लस 27 इक्वल टू 0, तो t प्लस 27 t माइनस 1 इक्वल टू 0। When t minus 1 equal to 0, t equal to 1, u cube equal to 1, u equal to 1 omega omega square. When t plus 27 equal to 0, t equal to minus 27, u v cube equal to minus 27, v equal to minus 3 omega minus 3 ओमेगा स्क्वायर। देखो अब यहाँ पे क्या करोगे, uv का सिलेक्शन करना है, uv का सिलेक्शन करना है हम लोगों को। uv का वैल्यू मुझे मालूम है, यहाँ से uv का वैल्यू क्या मालूम है -3, uv का वैल्यू मुझे मालूम है -3, और y का वैल्यू क्या है सर? y है आपका u प्लस v, y क्या है मेरा u प्लस v। तो देखो तो क्या लिखोगे, सिंस y इज इक्वल टू u प्लस v एंड uv इज इक्वल टू क्या था, uv इज इक्वल टू -3, uv इज इक्वल टू -3, तो क्या लिखोगे, देयरफॉर y का वैल्यू क्या होगा, 1 के साथ -3 लेना है, तो 1 - 3 ऐड करो, 1 - 3 ऐड करना है। और ओमेगा के साथ किसको लोगे, माइनस ओमेगा के साथ किसको लेना है बोलो, -3 ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, और ओमेगा स्क्वायर के साथ सर -3 ओमेगा, ठीक है। देखो तो क्या वैल्यू आ रहा है, वैल्यू क्या आ रहा है, इसको वैल्यू यहाँ पे ऐसे रख दे क्या, ऐसे रख देते हैं, यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट करें, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओमेगा से भी लग सकते हैं, या फिर चलो इसको वैल्यू क्या पुट करें क्या, या फिर ऐसे रख दिए, या फिर ऐसे भी रख, कोई बात नहीं है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, थोड़ा सा रुक जाए एक बार। यहाँ पे क्या है -2, यहाँ पे ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर, और क्या है ओमेगा स्क्वायर, या फिर वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो तो एक बार लिख ही लेते हैं, ऐसे मतलब -1 प्लस माइनस प्लस √3 आयोटा बाई 2 -3 -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। अच्छा, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 -3 -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे जब ओमेगा लिखे हो, जब भी यहाँ पे ओमेगा लिखोगे ना, यहाँ पे लिखना क्या, वायर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अच्छा, ओमेगा का वैल्यू क्या है, -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 एंड ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। देखो कैलकुलेशन करने से क्या आ रहा है, यहाँ पे आएगा मेरा वैल्यू क्या आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे सर -2, और यहाँ पे 2 LCM -1 प्लस √3 आयोटा माइनस प्लस 3 प्लस 3 √3 आयोटा। यहाँ पे क्या है 2 -1 माइनस √3 आयोटा प्लस 3 -3 √3 आयोटा।
-2 और यहाँ पे 2 प्लस क्या आ रहा है देखो तो 2 प्लस 4√3 आयोटा, तो 2 प्लस 4√3 आयोटा बाई 2 और यहाँ पे क्या आ रहा है 2 माइनस 4√3 आयोटा बाई 2 -2 2 प्लस सॉरी 1 प्लस 2√3 आयोटा 1 माइनस 2√3 आयोटा। देखो एक बार देखो तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आया है, बहुत जन दिक्कत क्या करते हैं तो बहुत जन का मतलब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे देखो अभी तक मेरा x का वैल्यू नहीं मिला है, किसका वैल्यू मिला है, ये किसका वैल्यू मिला है, तो y का y का वैल्यू मिला है, y का वैल्यू मिला है। तो मैं यहाँ पे जब मुझे y मिल गया तो मुझे तो मालूम है ना, सिंस x का वैल्यू क्या है y प्लस एच, सिंस x इक्वल टू y प्लस एच, तो h का वैल्यू तो मुझे क्या मालूम है 1 ना, h का वैल्यू देखो 1 है। समझ आ रही है वाला बात, कहाँ से आया, हाँ तो y क्या था, y क्या था, y था x प्लस एच, y x प्लस एच है और h का वैल्यू तो 1 मिला है, तो इसका मतलब बोलो क्या वैल्यू होगा तब, y का जो जो वैल्यू है उसके साथ 1 जोड़ दो, माने -2 प्लस 1 1 प्लस माइनस सॉरी 1 प्लस 1 2√3 आयोटा, अच्छा 1 प्लस 1 माइनस 2√3 आयोटा। तो देखो यहाँ से तब क्या हो रहा है, सर यहाँ पे आपको मिलेगा -1, यहाँ पे क्या मिलेगा 2 प्लस 2√3 आयोटा 2 माइनस 2√3 आयोटा। बोलो क्लियर है या नहीं, हाँ सर तो देखो therefore all roots of the given equation are क्या होगा -1 2 प्लस माइनस 2√3 आयोटा। देखो तुम लोग को कुछ क्वेश्चन दे रहे, अच्छा ये तुम लोग ट्राई करना, कुछ होमवर्क लिखो। Solve by Cardan's method x cube, थोड़ा सा रुको, x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर माइनस 33x प्लस 847 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व बाय कार्डन मेथड। वाला क्वेश्चन क्या लिए थे, हाँ ये वाला लिए ना। उसके बाद नंबर 2 सॉल्व बाय कार्डन्स मेथड एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 25 इक्वल टू 0। नंबर 3 ठीक है, देखो सॉल्व बाय कार्डन्स मेथड एक्स क्यूब
माइनस 12x प्लस 65 इक्वल टू 0। Solved by Cardan's method, x cube minus 24x plus 72 equal to 0। ठीक है, तब तक ये वाला कर पाओगे ये सब क्वेश्चन? हाँ सर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन करना तब एक ही टाइप का ही है। सिर्फ एक चीज मुझे मेरा यहाँ पे बाकी रहा, यहाँ पे ये जो देख पा रहे हो ना, यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ऐसे जो फैक्टर आ जा रहा है, ऐसे फैक्टर आ जा रहा है ना, ये हर एक टाइम नहीं आ पाएगा, ये हर एक टाइम नहीं आ पाएगा। तो उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग, जैसे देखो एक कभी ऐसा आ सकता है, जैसे मैंने बोला कि ये जो तुमने यू क्यूब और वी क्यूब आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, अगर ऐसा है इक्वेशन, अगर मानो कि ऐसा इक्वेशन आ गया जैसे टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। अब देखो तो अब तो तुम इसको फैक्टर नहीं कर पाओगे, अब फैक्टर नहीं कर पाओगे तो क्या करना है, यहाँ पे सीधा आते मेथड यूज करो, माइनस प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस 4 अपॉन 2 1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2। अच्छा 1 प्लस माइनस, इसको कोई ओमेगा मत बोल देना, अरे ये ओमेगा स्क्वायर नहीं है, ये क्या ओमेगा स्क्वायर है? सर ये माइनस ओमेगा स्क्वायर है, ये माइनस ओमेगा और क्या है माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर है, बट मुझे तो इसका 3 वैल्यू चाहिए, मुझे इसका 3 वैल्यू चाहिए ना, मुझे इसका 3 वैल्यू चाहिए। एक बात सुनो, अगर जैसे मैंने बोला कि मानो कि ये जो यहाँ पे ये जो टी आया, माने अगर मैं टी का वैल्यू समझ, मानो यू क्यूब है, अगर यू क्यूब करूँ, मानो कि 1 प्लस एक तो प्लस लेंगे, एक टी अगर प्लस लेंगे तो यू क्यूब होगा, और एक क्या होगा 1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। अब बात क्या होता है ना, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं यू क्यूब इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ पे यू का जो 3 वैल्यू आएगा ना, तो हम लोग कॉम्प्लेक्स रूट्स निकालेंगे, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रूट्स निकाल। ठीक है, चलो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, तुम लोगों का काम क्या, अभी जो क्वेश्चन दिए ना वो उस टाइप का नहीं है, ये सब हो जाएगा। अगर उस टाइप का आता है तो कोई बात नहीं है, हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करके उसको किया जा सकता है। इसको अगर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे ना तो इसको किया जा पाएगा। इसको फॉर्मूला यूज करके हम लोग करेंगे, पूरा फॉर्मूला लिख के इसको कर देंगे। बोलो क्लियर है? अभी तक जितना सारा काम किया उतना क्लियर है ना? कर पाओगे ये सब? ठीक है, यस सर। एक बार तब मैसेज कर दो सब, तो क्लियर है या नहीं है, एक बार मैसेज कर दो, क्लास खत्म कर देंगे। यस सर क्लियर है, ठीक है, एक बार मैसेज कर दो क्लियर है या नहीं है। कल मॉर्निंग में क्लास है क्या? कल मॉर्निंग में क्लास, कॉलेज अगर नहीं है तो मॉर्निंग में ले लेंगे क्लास, क्या बोलते हो? हाँ सर ले लीजिए, कल क्लास नहीं है मॉर्निंग, कल कॉलेज नहीं है मॉर्निंग में। कॉलेज छुट्टी है क्या कल? तब ले ले, कॉलेज अगर छुट्टी है तो ले सकते हैं। ऐसे कॉलेज खुल गए, मैंने देते होंगे कॉलेज देता होगा, बट कल शाम में तुम लोगों का पाइथन प्रोग्रामिंग का क्लास है, तो अगर मुझे क्लास लेना है तो मैं दोपहर ही ले पाऊंगा। अगर दोपहर में तुम लोग अगर कॉलेज जाओगे तो कल तब छोड़ दो, क्या बोलते हो? अभी के लिए तुम लोग कल जो क्लास होगा, कल क्लास हो रहा है किसका? कल क्लास हो रहा है तुम्हारा पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है? अच्छा नेक्स्ट एग्जाम में सिलेबस तो बोले देबे, नेक्स्ट एग्जाम सिलेबस बोले दीजिए, बता रहा हूं पाइथन प्रोग्रामिंग,
टुमारो क्लास। टुमारो क्लास टाइम है ये वाला पाइथन वाला क्लास तुम लोग को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना चाहिए टाइम, क्योंकि ये टाइम चेंज करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। हो जाएगा ना, शाम को है, फिर हो थोड़ा सा जाएगा। एडजस्ट कर लेना चाहिए। देखो, और नेक्स्ट एग्जाम का जो सिलेबस है, उसको क्या था वो सिलेबस नेक्स्ट एग्जाम का तुम लोग का? नेक्स्ट एग्जाम COE पे COE पे सम फंक्शन था और फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन था और फिर सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स था, इनइक्वालिटी था और रिलेशन था। ठीक है, मैं अपडेट कर दे रहा हूँ सिलेबस को। उसमें एक काम करते हैं, एग्जाम का जो सिलेबस है वो लिख लो। तब एग्जाम का सिलेबस लिख लो। डेट है तुम्हारा, डेट 7 तारीख है तो वो वाला होगा 14 को 07/24 सिलेबस होगा। सर हाँ बोलो। सर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का लास्ट वाला रिकॉर्डिंग दे दीजिए ना सर, लास्ट का। ट्रांसपोर्टेशन लास्ट वाला रिकॉर्डिंग दे देंगे। ठीक है, मुझे एक बार ये कर देना, अगर नहीं देते तो ग्रुप में बोलना। अगर कोई क्लास मानो कि एक दो दिन से ज़्यादा क्रॉस कर चुका, अगर रिकॉर्डिंग नहीं मिलता है तो मुझे एक बार बोलना ग्रुप में, मैं टाइम मिलेगा तो मैं दे दूंगा। अच्छा, थोड़ा सा टाइम लगता है, सिस्टम से अपलोड करना थोड़ा सा टाइम लगता है। रिकॉर्डिंग जैसे तुरंत रिकॉर्डिंग अपलोड करना थोड़ा सा ये होता है। ठीक है, मुझे एक बार ही कर देना, मैं आज नहीं कर दूंगा, नहीं तो अगर मुझे मैसेज करना मैं कर दूंगा। सिलेबस देखो, सिलेबस यहाँ पे तुम्हारा थ्योरी पे क्वेश्चन दे देते हैं, टोटल देते थ्योरी पे क्वेश्चन कर पाओगे? क्या बोलते हो? या फिर तोड़ के देते लो, तोड़ के दे ले। इस ट्रांस मेथड चैप्टर वाइज दे रहे हैं। हाँ, नंबर 2 रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। नंबर 3 सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स, फंक्शन ऑफ रूट्स। क्या बोल रहा है? सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस। और क्या दे? और कार्डन दे दे, कार्डन दे दे, तो कार्डन दे दीजिए। कार्डन दिया, क्या दे? इनइक्वालिटी का रिलेशन ये भी ऐड कर दीजिए फिर। क्योंकि एग्जाम तो हुआ ही नहीं है। इनइक्वालिटीज, अच्छा, रिलेशन टोटल 15 क्वेश्चन देंगे और तुमको करना है 10 क्वेश्चन। टोटल 15 क्वेश्चन देंगे, तुमको करना है 10 क्वेश्चन। ठीक है, इसको तो पोस्ट करो। इसको स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट कर दो। ठीक है, तब अच्छा आज के लिए तब रखते हैं। पाइथन वाला क्लास कल 6:30 बजे हो रहा है। हाँ ठीक है, तब हाँ ठीक है, चलो गुड नाइट।